सुप्रभात विद्यार्थियों। पिछले वीडियोज में हमने वायुदाब की पेटियां और वातागर के बारे में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे चक्रवात और प्रतिचक्रवात। चक्रवात जो होते हैं वो इनके केंद्र में जो है बहुत निम्न वायुदाब की स्थिति जो है वो उत्पन्न होती है। इसकी वजह से ऐसी स्थिति जो है वो उत्पन्न होती है। इसमें क्या होता है कि केंद्र में न्यून वायुदाब और इसके चारों तरफ जो है जैसे जैसे बाहर की तरफ जाएंगे वायुदाब जो है वो बढ़ता जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे 1000 मिलीबार है तो यहाँ पे 1100 मिलीबार हो गया, यहाँ पे 1200 मिलीबार हो गया। अर्थात जैसे जैसे बाहर की तरफ जाएंगे तो वायु का जो दाब है वो बढ़ता जाएगा और पवनें जो हैं वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। तो इस हिसाब से तो क्या है कि ये जो पवन है ये ऐसे चलेंगे, इनकी जो दिशा होगी वो परिधि से केंद्र की तरफ होगी। लेकिन हमने बात की थी फेरेल के नियम की और उस नियम में हमने पढ़ा था कि कोरियोलियस जो बल है उसकी वजह से ये जो हवाएं उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो हैं इनकी जो डायरेक्शन है वो दाईं तरफ हो जाती है, दाईं तरफ मुड़ जाती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जो है ये बाईं तरफ। अब होता क्या है कि जैसे मान लो यहाँ पे इस तरह की कोई स्थिति उत्पन्न हुई है जिसमें यहाँ पे निम्न वायुदाब है, इसके चारों तरफ क्या है उच्च वायुदाब। अब हिसाब से तो ये ऐसे होनी चाहिए थी लेकिन दाईं तरफ मुड़ जाती है। तो ये यहाँ पे है, इसका दायां कौन सा हो गया, ये हो गया। तो किधर मुड़ जाएगी, इधर मुड़ जाएगी। इधर से कोई आ रही है, अब इसका दायां कौन सा हो गया, इधर वाला हो गया। तो ये किधर मुड़ जाएगी, इधर मुड़ जाएगी। तो ये इधर मुड़ जाएगी। इस तरह से इनका ये सीधी जो इस केंद्र में ना आकर के और एक इस तरह से परिधि में जो है वो चलती हुई नजर आती हैं। तो इनका जो डायरेक्शन है वो यदि उत्तरी गोलार्ध की हम बात करें तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर इनका जो डायरेक्शन है वो ऐसे हो जाएगा। अर्थात घड़ी की सुई के विपरीत। घड़ी की सुई जो है उसका डायरेक्शन कैसे होता है, ऐसे। जबकि इन हवाओं का जो डायरेक्शन है वो कैसे हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, यानी घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में हो गया। तो ये तो थी बात उत्तरी गोलार्ध की। तो जो उत्तरी गोलार्ध है उसके अंदर जो चक्रवात आते हैं उनकी हवाओं की जो दिशा है वो घड़ी की सुई के विपरीत होती है। जबकि यदि बात हम करें दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जैसे ये आपका न्यून वायुदाब केंद्र हो गया, इसके परितः जो है चारों तरफ वायुदाब जो है ये इस तरह से बिल्कुल समदाब वायु रेखाएं हैं। लेकिन जैसे जैसे केंद्र से परिधि की ओर बढ़ते हैं वायुदाब जो है बढ़ता जाता है। तो इन हवाओं का जो रुख होगा, जो दिशा होगी वो ऐसे चलेगी परिधि से केंद्र की ओर। लेकिन वही फेरल का नियम इस पे अप्लाई करें तो फेरल का जो नियम है वो ये कहता है
कि दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जो हवाएं हैं वो अपनी बाईं तरफ मुड़ेंगी। तो जैसे मान लो ये इधर है तो इसका लेफ्ट कौन सा हो गया, इधर वाला लेफ्ट हो गया, तो ये किधर मुड़ेगी, इधर मुड़ जाएगी। ये किधर मुड़ेगी, इधर मुड़ेगी। ये इधर मुड़ेगी, ये इधर मुड़ेगी। तो इस तरह से यदि हम बात करें दक्षिणी गोलार्ध के अंदर, तो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जो है ये जो चक्रवात हैं इनकी जो हवाओं की दिशा है वो क्लॉकवाइज होगी, यानी घड़ी की सुई की दिशा में ही इनकी जो है दिशा होगी। तो ये तो हो गई क्लॉकवाइज और ये हो गई आपकी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये तो हो गया आपका चक्रवात जो है। विशेषताएं देखिए इनकी, तो पहली तो ये होगी कि इनके केंद्र में न्यून वायुदाब, जबकि परिधि की तरफ उच्च वायुदाब होता है, पहली विशेषता। दूसरी बात, जब चक्रवात आने की स्थिति होती है या चक्रवात आते हैं तो इसमें क्या है, वर्षा होती है, मौसम जो है वो साफ नहीं रहता है, जबकि सूर्य चंद्रमा जो होते हैं उनके चारों तरफ प्रभाव मंडल जो है वो बन जाता है। परिधि की तरफ वायुदाब है वो बढ़ता जाता है। पांचवी जो बात है वो ये है कि उत्तरी गोलार्ध में पवनों की जो दिशा है वो एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई के विपरीत। जबकि दक्षिणी गोलार्ध की बात करें दक्षिणी गोलार्ध में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है। तो ये तो थी इनकी चक्रवात की विशेषताएं। अब हम बात करेंगे चक्रवात जो है उनके प्रकार के बारे में। चक्रवातों के जो प्रकार हैं उसमें पहला है शीतोष्ण कटिबंधीय और दूसरे जो हैं उष्ण कटिबंधीय। कटिबंध की हमने चर्चा की थी कि जो पृथ्वी है उसके ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री, इसके 35, 65, 90, यहाँ पे जो आसपास ये भूमध्य रेखा के बीच वाला जो है ये है आपका उष्ण कटिबंधीय। और ये जो है शीतोष्ण, शीत भी है और उष्ण भी है, दोनों चीज हो गई। ये दोनों तरफ जो है
शीतोष्ण कटिबंधीय, और ये जो दोनों कटिबंध है ये शीत कटिबंध, ध्रुवीय कटिबंध जो है वो है आपके शीत कटिबंध। तो चक्रवात जो है वो मेनली जो है वो 35 से 65 वाले ये जो एरिया है यहाँ पे, या फिर उष्ण कटिबंध वाले जो क्षेत्र हैं यहाँ पे जो है चक्रवात जो हम उनकी उत्पत्ति होती है। पहले हम चर्चा करते हैं शीतोष्ण कटिबंध के बारे में। तो शीतोष्ण कटिबंध जैसा कि हमने बताया कि ये 35 से 65 डिग्री के जो बीच में है वो इनकी उत्पत्ति जो होती है और इनको जो है मध्य अक्षांश बोलते हैं। तो ये मध्य अक्षांश के अंदर जो है वो एक तो मौसम जो है वो बहुत चेंजेबल होता है, वो परिवर्तनशील होता है यहाँ पे जो है। और इनकी जो उत्पत्ति होती है वो विशेष करके गर्म और जो ठंडी हवाएं होती हैं उनके परस्पर जो मिलन होता है वहाँ पे मुख्य रूप से जो है शीतोष्ण कटिबंध जो होते हैं चक्रवात उनकी उत्पत्ति होती है। इनके यदि आकार की हम बात करें तो ये वी आकार के भी हो सकते हैं, ये गोलाकार भी हो सकते हैं और अंडाकार भी हो सकते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं ये शीत ऋतु में जो है ये ज्यादा प्रभावी होते हैं। इसके अलावा हम बात करें पछुआ पवनें जो होती हैं उनकी वजह से इनकी जो दिशा है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ जो है होती है। फिर हम बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंध जो क्षेत्र है उनकी उत्पत्ति क्षेत्र की यदि बात करें तो एक तो जो है ये उत्तरी जो प्रशांत महासागर है उत्तरी प्रशांत महासागर का पश्चिमी तट से एल्यूशियन जो द्वीप है एल्यूशियन द्वीप समूह की तरफ, और दूसरी यदि हम बात करें तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी तट से आइसलैंड स्थित निम्न वायुदाब क्षेत्र की तरफ जो है ये चलते हैं। इसके अलावा जो है साइबेरिया, फिलीपींस, और चीन इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। और यदि हम बात करें शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात हैं उनके प्रकार की बात करें तो ये हैं तापीय, गतिक और प्रवासी। इस आधार पे जो है 3 तरह के चक्रवात होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इन चक्रवातों के आने से बादलों की जो सफेद सफेद कतार है वो बनने लग जाती है। वायु जो है वो बहुत निम्न गति से जो है पहले निम्न वायु दाब की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाती है। हवाएं जो एक तरह से रुक सी जाती हैं। इस वजह से जो नालियां वगैरह होती हैं उनमें भी बदबू है वो आने लगती है।
और एक पहले से ही ऐसी स्थिति पता चल जाता है कि जो है चक्रवात आने वाला है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा जो होते हैं उनके चारों तरफ भी प्रभाव मंडल जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि ये जो है शीतोष्ण चक्रवातों की हमने चर्चा की। अब हम बात करेंगे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है वो हमने देखा कि जो है विषुवत रेखा के दोनों तरफ ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा है उनके बीच में जो है इनकी अवस्थिति होती है। और ये शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात आते हैं उनमें तो क्या होती है, एक तरह की समरूपता पाई जाती है, लेकिन इनमें जो है समरूपता हमें नहीं देखने को मिलती है। अर्थात कहीं पे इनकी गति जो है बहुत स्लो होगी, कहीं पे बहुत तीव्र गति से जो है ये आते हैं। तो गति में बहुत सारी विभिन्नता होती है। इनके आकार जो है वो हम देखें तो बहुत ज्यादा जो विभिन्नता है वो आकार में हमें देखने को मिलती है। इनका यदि व्यास हम देखें तो व्यास जो है 80 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक जो है इनका व्यास होता है। और यदि हम गति की बात करें तो गति भी जो है बहुत सारी वेरिएशंस पाई जाती हैं। कहीं पे 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार देखने को मिलती है, तो कहीं 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार जो है वो हमें देखने को मिलती है। अर्थात इनमें जो है बहुत सारी वेरिएशन, बहुत सारी विभिन्नताएं जो है वो पाई जाती हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की यदि हम बात करें, विशेषताएं की बात करें, तो इनके अंदर जो है इनका जो आकार है वो प्राय गोलाकार होता है। जैसे शीतोष्ण में हमने देखा कि वो गोलाकार भी थी, अंडाकार भी थी, वी शेप भी थी, लेकिन उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं वो प्राय जो है गोलाकार आकृति के होते हैं। इसके अलावा ये जो चक्रवात है वो महासागरों के ऊपर जो है वो ज्यादा प्रचंडता के साथ आते हैं। जैसे ही इस द्वीप या महाद्वीप वगैरह स्थल भाग में जब आते हैं तो इनकी गति भी जो है प्राय कम हो जाती है। तो ये महासागरों के ऊपर जो है काफी तीव्र होते हैं। तो इनकी यदि विशेषताओं की हम बात करें तो हम पाएंगे कि ज्यादातर क्या कैसे होते हैं, ये गोलाकार होते हैं। इसके अलावा इनकी यदि गति की बात करें तो काफी वेरिएशन मिलती है। 32 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर के और लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटा की जो है स्पीड इनके देखने को मिलती है। इसके अलावा यदि हम इनका आकार, व्यास की बात करें तो व्यास जो है इनका वो 80 किलोमीटर से लेकर के 300 किलोमीटर तक का व्यास जो है वो हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा ये महासागरों के ऊपर जो है प्रचंडता से आते हैं, जबकि महाद्वीप या स्थलीय जो भाग होते हैं वहां पर जो है इनकी प्रचंडता जो है उसमें क्या आती है, कमी आ जाती है। और ये जो है कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य इनका उत्पत्ति क्षेत्र होता है। तो ये कुछ जो है विशेषताएं थी उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की। अब यदि हम इनके प्रकार की बात करें, क्षीण चक्रवात, प्रचंड चक्रवात, हरिकेन या टाइफून, इसके अलावा टोर्नेडो, ये इनके कुछ प्रमुख प्रकार हैं। इनको अलग अलग स्थान पर अलग अलग जो है नाम से जाना जाता है। जैसे हरिकेन जो है वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका या मुख्य रूप से जो पश्चिमी द्वीप है उनपे इसका जो नाम है वो हरिकेन नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें चीन, जापान, फिलीपींस, इनके अंदर जो है ये इसको टाइफून के नाम से जानेंगे।
टाइफून के नाम से चीन के अंदर, जापान के अंदर, और हरिकेन के जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और जो पश्चिमी द्वीप हैं उनके अंदर इसको हरिकेन के नाम से जानते हैं। बात करते हैं टोर्नेडो। टोर्नेडो जो है ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर जो मिसिसिपी घाटी है वहां पर इसको टोर्नेडो के नाम से जानते हैं। ये आकार में जो है वो सबसे छोटे होते हैं, टोर्नेडो आकार में सबसे छोटे होते हैं, लेकिन विनाश की दृष्टि से देखें तो भयंकर विनाशकारी जो है ये होते हैं। और इस तरह से ये जो है गौण रूप से जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर और प्रभावी रूप से जैसे हमने बात की मिसिसिपी घाटी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की, वहां पर ये जो है टोर्नेडो चक्रवात जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं चक्रवातों की जो उत्पत्ति है उसके संबंध में जो सिद्धांत हैं उसकी यदि हम चर्चा करें तो ये 3 जो सिद्धांत हैं मुख्य रूप से स्थानीय तपन सिद्धांत, गतिक सिद्धांत और ध्रुवीय वातावरण सिद्धांत। ये जो गतिक सिद्धांत है ये लैम्पर्ट और शाह ने दिया था। और ये जो सिद्धांत है ये बर्कनीज ने 1918 ईस्वी में दिया था। इस तरह से हमने चर्चा की चक्रवात के बारे में। अगले जो वीडियो है उसमें हम प्रति चक्रवात के बारे में चर्चा करेंगे।